जितने भी लोगों के पास 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की या 1 मंथ्स के किटन्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज मेरी क्लोई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स की हो गई है। और जैसे कि आप लोग को पता है कि कुछ टाइम पहले मैंने क्लोई को रेस्क्यू किया था और अब माशाल्लाह वो 2 मंथ्स की हो गई है। और आज की वीडियो में मैं अपनी क्लोई की समर्स की जो डाइट रूटीन है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि मेरे फॉलोअर्स को पता है कि मैं सुबह सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को बॉयल एग देती हूँ। बहुत सारे लोग इस बात से हट ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हम समर में अपनी कैट को बॉयल एग दे सकते हैं, क्या हम नाश्ते में अपनी कैट को बॉयल एग दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी कैट को बॉयल एग दे सकते हैं। कुछ लोग तो इसी चीज़ पे अटके हुए हैं कि खाली चिकन ही प्रोवाइड करना है या चिकन ही प्रोवाइड करे जा रहे हैं अपनी कैट को, या फिर सिर्फ और सिर्फ लोकल फूड ही दिए जा रहे हैं अपनी कैट को, जिससे उनकी कैट की हेल्थ अच्छी होने के बजाय बल्कि और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप इधर उधर की बातें सुनने के बजाय ऐसे इंसान को फॉलो करो जिसका इस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस है, जो ये सारी चीज़ें फेस करके आ चुका है। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये सारे एक्सपीरियंस फेस करे हैं जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो, जो एक न्यू पैट ऑनर फेस कर रहा होता है, वो सब चीज़ें मैं फेस करके आ चुकी हूँ। और मुझे हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जो है वो आइडिया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कैट का वेट बढ़ेगा, हमारी कैट की ग्रोथ अच्छी होगी, हमारी कैट का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। यही वजह है कि मैं आप लोग के साथ रूटीन वगैरह शेयर कर रही होती हूँ, ताकि हो सकता है कि आप लोग ये सारे रूटीन्स देखकर आप लोग को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को क्या प्रोवाइड करना है और उसकी क्या रूटीन रखनी है। तो मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप इधर उधर की बातें सुनने के बजाय वीडियो को फुल वॉच कर लिया करो, जिससे आपको ही आसानी होगी और आपका ही फ़ायदा होगा कि आपकी कैट की एक प्रॉपर रूटीन बन जाएगी। और जिस तरह से मेरी कैट हेल्दी हो रही है उस तरह से आपकी कैट भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो क्लोई का जो समर रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने हाफ उसको जो है वो बॉयल एग दिया है और मैं वाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों प्रोवाइड करती हूँ। कुछ लोग जो हैं वो वाइट पार्ट देते हैं खाली, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ येलो पार्ट देते हैं। सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं दोनों प्रोवाइड करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही देना चाहिए। जब आप कोई चीज़ उसको दे रहे हो तो ये नहीं करो कि आप वाइट पार्ट दे रहे हो या खाली येलो पार्ट दे रहे हो, नहीं, आप दोनों ही चीज़ें उसको प्रोवाइड करो ताकि उसकी हेल्थ के अंदर अच्छे से फ़र्क भी आए और वो हेल्दी भी हो। तो यहाँ पर वाइट पार्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने फिर थोड़ा सा येलो पार्ट जो है ना वो ऐड करा, क्योंकि जर्दी जो होती है ना वो कैट को काफ़ी पसंद होती है, वो खाना पसंद करती हैं। अगर आपकी कैट जो है वो बॉयल एग नहीं खाना पसंद कर रही है तो आप देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी कैट जो है वो बॉयल एग नहीं खा रही है। आप उसको रॉ फॉर्म में भी एग दे सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी कैट को जो है वो एग प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो, वो वीडियो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी, जिससे आपकी कैट को आप ट्रेन कर सकते हो। अब मैं अपनी कैट को खाली बॉयल एग नहीं देती हूँ, मैं साथ में उसको बिस्किट भी प्रोवाइड करती हूँ और एक अच्छी मील बनाकर देती हूँ ताकि उसका पेट भी भर जाए और फिर आराम से जो है वो सो भी जाती है। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो कि ये कौन से बिस्किट्स हैं जो मैं अपनी कैट को देती हूँ जिससे मेरी कैट्स माशाल्लाह हेल्दी हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने हर तरह के बिस्किट जो हैं वो ट्राई करे हैं। शुरू से मैं लोकल फूड के ऊपर भी अपनी कैट को मैंने रखा है और उस पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं और इम्पोर्टेड पर भी रखा है, लेकिन अब जाकर जिस फूड के ऊपर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बेहतरीन फूड है और इसका रिव्यू मैं बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। और बहुत सारे लोग इस फूड के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको इसकी प्रॉपर पूरी डिटेल शेयर कर दूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्लोई को देख सकते हो, क्लोई को मैं ये देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लोई को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे स्टूल में ब्लड वगैरह आना या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ये सारे इशूज़ मैं बहुत ज़्यादा पेट पेरेंट्स के देख रही होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किटन को जो है वो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज जब शुरू में मैंने कैट रखी थी तब मैंने ये मसले बहुत ज़्यादा फेस करे थे कि मेरी कैट के स्टूल में ब्लड आता था, मेरी कैट अचानक खाना पीना छोड़ देती थी और साल में कितने महीने ऐसे होते थे कि मैं हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो है अपनी कैट्स को लेकर हॉस्पिटल भाग रही होती थी। बट अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होता। माशाल्लाह मेरी कैट्स की हेल्थ बहुत अच्छी, सिर्फ क्लोई की नहीं, कैस्पर, मानो और सिम्बा तीनों चारों की बहुत अच्छी है। उनकी भी इंशाल्लाह ताला आगे जाकर मैं आप लोग को रूटीन शेयर करूँगी और प्रॉपर मैंने एक रूटीन बनाई हुई, उसी के हिसाब से मैं उनको खाना प्रोवाइड करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी कैट जो है वो हर वक्त फूड मांगती रहती है, बिकॉज उनकी प्रोटीन की जो नीड है ना वो उनकी पूरी हो रही होती है। तो उनकी प्रॉपर एक रूटीन बनी हुई है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त जो है वो फूड वगैरह मांगते हो। तो मैंने सबकी प्रॉपर एक रूटीन बनाई हुई है, एक डाइट बनाई हुई है, उसके हिसाब से फिर मैं उनको फूड प्रोवाइड करती हूँ और माशाल्लाह हेल्दी रहती हैं। समर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बिल्कुल भी समर सीज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा समर सीज़न जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून से गुजर रहा है मेरी चारों कैट्स को लेकर। कोशिश करती हूँ मैं हर वीडियो के अंदर आपको आपकी कैट की डाइट और उसकी
हेल्थ से रूटीन से जो है वो मैं आपकी हेल्प करूँ। लेकिन मैं अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि लोग अभी भी लोकल फूड से हट नहीं पा रहे हैं। लोग अभी भी अपनी कैट को लोकल फीड ही प्रोवाइड करें, जबकि उनको ये चीज़ पता है कि लोकल फीड से उनकी कैट की हेल्थ ख़राब होगी, कभी भी अच्छी नहीं होगी। जिन कैट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा आए दिन बीमार हो रही हैं, आए दिन खाना पीना छोड़ रही हैं, उनके ज़्यादातर इश्यूज़ ये होते हैं कि वो अपनी कैट को लोकल फीड प्रोवाइड करते हैं, तभी उनके मसले ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेकंड मील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने ये प्यूरी बनाई हुई है, जो कि है पम्पकिन और कैरेट की प्यूरी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने बनाकर फ्रीज़ करके रखा हुआ था और ये मैंने बीफ की यखनी से बनाई है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर मैंने बीफ की यखनी ऐड करी थी। तो ये मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि समर सीज़न है तो मैं अपनी कैट्स के लिए आइसक्रीम वगैरह भी बनाकर रखती हूँ और इस तरह की प्यूरी भी मैं बनाकर रखती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बड़ी ज़बरदस्ती और ठंडी ठंडी सी होती है। तो मेरी जो क्लोई है ना, वो बड़े शौक से जो है वो ये खा लेती है। मैं कैस्पर मानो को भी ये चीज़ देती हूँ, सिम्बा को भी, और साथ में मैं क्लोई को भी देती हूँ। तो मैं दोपहर में एक दफ़ा या तो कर्ड राइस देती हूँ या फिर मैं ये प्यूरी जो है ना वो अपने किटन को लाजमी देती हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 चमचे जो है ना वो मैं इस प्यूरी के दूंगी क्लोई को, और साथ में जो है ना इसका जो फूड होता है ना वो मैं इसके अंदर ऐड करके और थोड़ी देर में इसको रख देती हूँ, ताकि वो जो फूड का जो भी प्रोटीन होता है वो और साथ में यखनी जो होता है वो सारा जो है ना मिक्स हो जाता है और एक जो है ना लिक्विड पेस्ट सा बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा। और फिर जब मैं वो क्लोई को देती हूँ तो वो क्लोई बहुत ज़्यादा शौक से खा लेती है। इवन कि मैं क्लोई क्या कैस्पर मानो को भी कभी कभार दे देती हूँ, लेकिन ये कि क्लोई जो है वो छोटी है तो उसको मैं इस तरह का जो है ना पेस्ट बना कर देती हूँ, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत सारे लोग आकर मुझे ये बात भी बोलते हैं कि हम अपनी कैट को होममेड फूड देते हैं तो हमारी कैट होममेड फूड नहीं खाती है। अब मैं उसका रीज़न भी बता देती हूँ। बेसिकली आप अपनी कैट को इतना ज़्यादा लोकल फूड प्रोवाइड कर देते हो जिसके अंदर इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर पाया जाता है, जो कि प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जस्ट इतना आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है कि जब आप अपनी कैट को कोई हेल्दी चीज़ प्रोवाइड करोगे तो उसके अंदर उसको वो फ्लेवर या वो स्मेल आती ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी कैट जो है होममेड फूड खाना छोड़ देती है। अब मैंने अपनी कैट की इस तरह की आदत बनाई हुई है कि मैं उसको अगर ड्राई फूड देती हूँ या मैं उसको होममेड फूड देती हूँ तो वो सब चीज़ें खाती हैं। किसी भी चीज़ के ऊपर अब ऐसा नहीं है कि जो है ना वो मेरी कैट जो है वो छोड़ देती हैं। पहले ये मैं भी यही प्रॉब्लम फेस करती थी कि जब मैं पहले अपनी कैट को जो है ना ड्राई फूड देती थी ना, तो फिर जब मैं होममेड फूड देती थी तो वो होममेड फूड खाना छोड़ देती थी, या फिर होममेड फूड देती थी ड्राई फूड खाना छोड़ देती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने प्रॉपर एक रूटीन बनाई हुई है और मेरी कैट होममेड फूड भी खाती है और साथ में ड्राई फूड भी खाती है। उसका रीज़न ये है कि जो फूड मैं उनको प्रोवाइड करी हूँ उसके अंदर आर्टिफिशियल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है बिल्कुल भी, और उनको उस फूड से प्रॉपर तरीके का प्रोटीन प्रोवाइड हो रहा होता है, जिससे उनको दोनों चीज़ों की आदत लगी हुई है, ना कि किसी एक चीज़ की। तो इस यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं आप लोग को मना करती हूँ कि आप लोग जो है अपनी कैट को आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाले फूड ना दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी बजट नहीं बन पा रहा होता है या वो 700-800 रुपये वाला फूड देना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि उनकी कैट जो है ना उनकी प्रॉपर एक तरह की रूटीन भी नहीं बनती, और वो ये कहते हैं कि हमारी कैट ना बार बार फूड मांगती है। बार बार फूड मांगने का बेसिकली रीज़न ही यही होता है कि कैट को उसका प्रोटीन की नीड पूरी नहीं हो पा रही होती है। जब उसकी नीड पूरी नहीं होगी तो वो बार बार फूड मांगेगी ही। इसी जगह पे अगर आप उसको अच्छा फूड प्रोवाइड करो जो उसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो वो प्रॉपर एक रूटीन बन जाएगी, वो कभी भी आपसे बार बार फूड नहीं मांगेगी। और आप ये खुद अंदाज़ा लगाओगे कि आफ्टर 2 मंथ्स आपके किटन और कैट की हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आपको बाकी सारे मसलों से भी निजात मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोग को बाउल कोई और सा दिखाया था, ये चेंज कैसे हो गया, क्योंकि वो जो मैंने बनाकर रखा था सोक करने के लिए वो मानो ने आकर खा लिया था, तो फिर मैंने क्लोई को दोबारा से दूसरा बनाकर दे दिया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो ये प्रॉपर मैं आपको डाइट दिखा रही हूँ। मैं क्लोई को जो है वो 4 टाइम खाना देती हूँ और 2 टाइम जो है ना उसको, एक टाइम मैं सिरेलैक भी देती हूँ और साथ में एक टाइम मैं उसको जो है वो कट राइस भी देती हूँ। दिन में 2 दफ़ा मैं उसको देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई, बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, और ये रात का टाइम था जब मैं उसको लास्ट मील देती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी बिकॉज़ उसको बीफ बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने बीफ की रेसिपी बनाई थी, यानी कि यहाँ पर मैंने बीफ का जो गोश्त होता है वो बॉईल करा था और साथ में यखनी थी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो मैं उसको वो दे रही थी। तो वो वेट ही नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने उसको वहीं पर ही दे दी बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी और उसको ये मील बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि रात के टाइम मैं उसको यखनी इसलिए प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि अगर रात के टाइम
टाइम यखनी प्रोवाइड करो तो कैट बहुत ज़्यादा सुकून से सो जाती है और परेशान भी कम से कम करती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा पीती है, फिर भाग जाती है, फिर खेलती है, फिर आती है, फिर पी लेती है। तो इस तरह की मैं कुछ इसको रूटीन देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कैट मेरी माशाल्लाह हेल्दी भी है। और मेरा इरादा यही है कि क्लोई को मैं इस तरह माशाल्लाह हेल्दी कर दूँगी कि पता ही नहीं लगेगा कि क्लोई एक स्ट्रे कैट है। तो इस तरह हो सकता है अगर आप उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखोगे तो आपकी कैट इस तरह की हो जाएगी तो उसमें पता ही नहीं लगेगा कि आपकी कैट जो है वो स्ट्रे है या पर्शियन है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खाते खाते खेलना शुरू हो गई। एक तो इसको खेलने का बड़ा शौक है, खाएगी कम और खेलेगी ज़्यादा। खेलते खेलते फिर खाने लग जाएगी, फिर छोड़ देगी। तो रात को मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि रात को ना आप अपनी कैट को यखनी वगैरह इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करा करो। इससे होता क्या है कि कैट बहुत ज़्यादा सुकून से और मुतमईन होकर ना सो जाती है। कुछ कैट्स जो हैं वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये रूटीन जो है वो 1 मंथ से लेकर 4 मंथ तक के किटन जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो अडल्ट कैट हैं उनकी रूटीन्स फिर मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और आप लोग अपनी कैट को अपनी डाइट में क्या प्रोवाइड करते हो वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।